आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि क्या कारण है कि उस सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी जो है कुछ मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो एक परिपथ बनाएंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि जो घर के जो परिपथ होते हैं उसमें सभी उपकरण कौन से हमें जुड़े रहते हैं। यहाँ पे हमें समांतर क्रम में प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात सभी उपकरण जो है समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इसके लिए हम इस प्रकार से एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हमने इस प्रकार से उपकरण जो है यहाँ पे दो बल्ब लिए हैं, बल्ब B1 B2, एक जो है पंखा लिए है। ठीक है, उसी प्रकार एक हीटर को इस प्रकार से समांतर क्रम में संयोजित किया। समांतर क्रम अर्थात देख सकते हैं यहाँ पे सभी के जो है एक बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, तथा दूसरे बिंदु भी आपस में जुड़े हुए हैं, तथा सभी में अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें दो तार प्राप्त हो जाते हैं, एक जो है विद्युतमय तार जिससे धारा जो है प्रवाहित होती है इस प्रकार से। ठीक है, तथा एक जो है प्राप्त हो जाता है हमें उदासीन तार जिसकी ओर धारा हमें वापस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार जो है पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए सभी परिपथ में हमें धारा इस प्रकार से I1, I2, I3 तथा I4 के रूप में प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि हीटर है इसका जो है उच्च सामर्थ्य दिया गया है। सामर्थ्य क्या दर्शाता है, या जो विद्युत शक्ति है विद्युत सामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान उच्च दिया गया है। तो इसका जो हीटर का प्रतिरोध यदि ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, V का वर्ग बटे ये क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा R के बराबर, जहाँ पे V क्या दर्शाता है, स्रोत की विभवांतर। तो यहाँ पे स्रोत का विभवांतर क्या है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा V के रूप में। इस प्रकार V के रूप में प्राप्त होता है तो सभी के सिरों के बीच विभवांतर हमें V प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में सभी के विभवांतर क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार सभी के सिरों के बीच विभवांतर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए P का मान उच्च है, ठीक है, अर्थात उच्च सामर्थ्य दिया गया है हीटर का, तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हीटर का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान कम होगा। अब प्रतिरोध का मान कम है तो I4 क्या हो जाएगा, धारा बराबर क्या पता है हमें, ये प्राप्त हो जाता है विभवांतर क्या है V बटे R। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध R का मान कम है तो धारा I4 अर्थात जो है देख सकते हैं इसका मान अधिक होगा, अर्थात जो है हीटर से प्रवाहित धारा बहुत अधिक प्रवाहित होगी इस प्रकार से। तो धारा का मान अधिक होगा तो देख सकते हैं जो कुल धारा है I क्या प्राप्त होगी, सभी धाराओं के योग के बराबर। तो I1 धन I2 धन I3 धन I4 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हीटर का सामर्थ्य उच्च है तो इसकी धारा भी हमें उच्च प्राप्त होगी, क्योंकि प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यहाँ से देखिए I4 का मान अधिक होगा तो देख सकते हैं सभी का योग है तो इससे I का मान भी अधिक होगा। I क्या है, जो मुख्य धारा है जो पूरे परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो तार है जो विद्युत में तार है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम देख सकते हैं इसका प्रतिरोध प्राप्त होगा, जिसे हम इस प्रकार से जो है R से प्रदर्शित करते हैं। हमें क्या पता है कि जो भी तार होता है उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो यहाँ पे भी इसका एक प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे अधिक धारा प्रवाहित होने के कारण क्या हो जाएगा, इसके सिरों के बीच जो वोल्टता है जिसे हम अगर प्रदर्शित करें V1 से, ठीक है, इस प्रकार के R से सिरों के बीच, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यह जगह I गुणित R के बराबर। ठीक है, जहाँ पे यहाँ हम इसे R1 भी प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यहाँ पे R हमने लिया है पहले से। ठीक है, तो R1 के रूप में, तो यहाँ से बहुत अधिक कह सकते हैं विभवांतर कहाँ पे यहाँ पे प्राप्त होगा, जो तार हमने प्राप्त किया विद्युतमय तार इसके सिरों के बीच बहुत अधिक विभवांतर प्राप्त होगा। तो कुल विभवांतर जो है V, इसका मान देखिए जो है यह तो नियत रहेगा अगर हमने इसे जो है 240 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है। ठीक है, मान लीजिए 240 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है तो यहाँ जो है 240 ही वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो जा रही, देख सकते हैं यहाँ पे एक V1 हो जाएगा तथा यहाँ पे इसे हम V2 प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अब सबके सिरों के बीच हमें क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से V2 प्राप्त होगा, क्योंकि V बराबर क्या है, V1 धन V2 कुल योग के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे अधिक जो वोल्टता यहाँ पे प्राप्त हो जा रही है, हमें देख सकते हैं यहाँ पे जो है बाह्य प्रतिरोध के लिए बाह्य परिपथ में प्राप्त हो जा रही है। तो जो बल्ब है इसके जो सिरों के बीच वोल्टता है, ठीक है, क्योंकि यह मान जो है नियत है, V का मान नियत है। यहाँ पे कौन सा मान बढ़ रहा है, V1, अर्थात देख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध में जो वोल्टता है इसका मान बढ़ रहा है, तो V2 का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात जो बल्ब है इसके सिरों के बीच सभी के बीच क्या हो जाएगा, जो वोल्टता है इसका मान जो है कम हो जाएगा। क्योंकि वोल्टता या विभवांतर का मान कम हो रहा है जिससे क्या होगा, बल्ब की चमक क्या पड़ जाती है, या जो है मंद पड़ जाती है। देख सकते हैं क्योंकि इसका विभवांतर जो है कम प्राप्त हो रहा है तो मंद पड़ जाती है क्या,
बल्ब की रोशनी। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया कि बल्बों की रोशनी जो है कुछ मंद पड़ जाती है, क्योंकि देख सकते हैं उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान कम प्राप्त हो रहा है, इसीलिए उनकी रोशनी क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है, क्योंकि बाह्य परिपथ या बाह्य प्रतिरोध में बहुत अधिक विभवांतर या विभव पतन हो जाता है, क्योंकि हीटर में बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है। तो यही कारण है कि देख सकते हैं कि विद्युत हीटर को मेंस में लगाने पर जल रहे घर में बल्बों की रोशनी जो है कुछ मंद पड़ जाती है। जिसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।